बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत ही सीनियर बॉडी बिल्डर हैं जिनके साथ डॉक्टर्स काम कर रहे थे और जो हम समझते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे टेस्ट कराए होंगे, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ रिसर्च देख सकते हो, ग्राफ्स देख सकते हो, जिनमें एक सेट ऑफ बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको ये पावर पीसीटी दी गई और कुछ लोगों को पीसीटी नहीं दी गई। तो जिनको ये पीसीटी दी गई, और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया या स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया और उनको डायलिसिस पर जाना पड़ा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कुछ लोगों को जादू लगता है तो कुछ लोगों को जहर, और आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उनको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, और जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है उनको भी नॉलेज मिलेगी। उनको कुछ हेटिंग भरे कमेंट करने के लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसको कुछ लोग वॉश आउट भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है अगर आप स्टेरॉइड की साइकिल करते हैं, यानी आपने 3 महीने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, तो उससे बाहर निकलने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए, उससे ठीक होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि इस वॉश आउट के बाद आप बिल्कुल दोबारा से ठीक होने वाले हैं, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। तो ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसको मैं कई बार प्रोनाउंस करने में गलती करता हूं तो उसको इग्नोर करिएगा, उसको मिमिक करते हैं, उसकी ये एक तरीके से कॉपी होते हैं। और आप इसको कई बार अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। क्यों? क्योंकि या तो आपको अपनी बॉडी को इन्हांस करना है, मसल बिल्ड करनी है, या फिर आप किसी परफॉर्मेंस वाले स्पोर्ट्स में हो और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और अगर आप सोचते हो कि इसका इस्तेमाल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में होता है, तो बिल्कुल गलत हो आप। इसका इस्तेमाल आप देख सकते हो कि ओलंपिक्स में होता है। कई बार कई टीम्स बैन हो जाती हैं इसके चलते। आपका माउंटेन बाइकिंग और साइकिलिंग वाले कॉम्पिटिशन्स के अंदर होता है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत ही कड़ी एजेंसियों की नज़र रहती है इसके इस्तेमाल की। और अगर आप अब तक सोच रहे थे ना कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जिम में हो रहा है, बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, रनिंग, इनमें इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप मासूमों के ग्रुपों में भी सबसे ज़्यादा मासूम हो। तो अब शुरू करते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, बता दिया। अब ये साइकिल क्या चीज़ होती है। तो साइकिल क्या होती है कि जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हो, सपोज करो आपने 3 महीने इस्तेमाल किया, तो अब आप उसे स्टॉप कर दोगे और आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे, पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी मेनली क्या होती है? टेस्टिकुलर रिकवरी, यानी कि जो अपनी सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाला है, स्टेरॉइड्स यूज करे हैं, तो उनकी वजह से आपकी बॉडी ने अब नेचुरल टेस्ट बनाना बंद कर दिया है और आप चाहते हो कि आपका नेचुरल टेस्ट बनना शुरू हो जाए। वैसे बॉडी नेचुरली भी इसको बनाना शुरू कर देगी, पर उस प्रोसेस में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है नॉर्मल लेवल में आने के लिए। इसके लिए हम एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल को बोलते हैं पीसीटी। इसमें 2 चीजें मेनली यूज होती हैं, HCG और SERMS, यानी कि क्लोमिड और नोल्वाडेक्स, या उससे मिलते जुलते कुछ सॉल्ट्स। और यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ने रिसर्च करी, और वो रिसर्च आप मेडिकल साइंस से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं कह सकते हो, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर्स के साथ डॉक्टर्स ने मिलकर एक पावर पीसीटी नाम का प्रोटोकॉल बनाया, और उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे ज्यादातर लोग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसका, यानी कि खुद ही अपनी पीसीटी की प्रोसेस को ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर सोचते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि आपके नेचुरल टेस्ट लेवल वापस आ जाए। ब्लड टेस्ट करते हैं, अपने टेस्ट लेवल टेस्ट करते हैं, और उसके बेसिस पे पता चलता है कि आपके नॉर्मल टेस्ट वापस आए या नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ रिसर्च देख सकते हो, ग्राफ्स देख सकते हो, जिनमें एक सेट ऑफ बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको ये पावर पीसीटी दी गई, और कुछ लोगों को पीसीटी नहीं दी गई। तो जिनको ये पीसीटी दी गई उनके लेवल्स वापस आ गए 3 महीने के अंदर अंदर, और जिन लोगों ने पीसीटी नहीं करी उनके लेवल्स वापस आने में अच्छा खासा टाइम लग गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ फोकस कर रहे हो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को वापस लाने का। और आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको नेचुरल टेस्ट चाहिए। आपको जो मसल्स आपने गेन करी थी, अगर ये आपके टेस्ट लेवल डाउन चले जाएंगे और बहुत लंबे टाइम तक डाउन रहेंगे, तो आपके जो मसल्स थे, आपकी जो गेनिंग थी या कटिंग थी, वो वापस से बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाएगी। तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट उसका 50% 40% आप रिटेन कर पाओ, तो इसके लिए आप ये कोशिश करते हो। लेकिन आप क्या इग्नोर कर रहे हो? आप इग्नोर कर रहे हो बाकी बॉडी के फंक्शंस। आपने जब इसको इस्तेमाल किया तो आपकी सिर्फ मसल्स ही बड़ी नहीं हुई, आपका हार्ट में भी कुछ साइज गेन हुआ है, आपके ब्रेन के अंदर भी कुछ हुआ है, आपकी किडनी के अंदर भी कुछ हुआ है। तो क्या आपने पीसीटी में उनको ठीक करने की कोशिश करी? क्या आपने उस लेवल के चेकअप कराए? तो यही मेरा आज का वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, यंग एथलीट्स इससे सफर कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सुनते होंगे कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट सबको पता है। क्या है वो? कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड,
किडनी, लिवर के ऊपर बहुत टॉक्सिक होता है, और अंत में मॉर्टेलिटी, यानी कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की यंग एज में या फिर 50-60 में डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो इसी को आज मैं डिकोड करने वाला हूँ विद रिसर्च। तो कई सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, कई सारी मैं स्पेशली सर्च करके आपके लिए लाया हूँ। तो 3 पार्ट्स में इसको हम आज डिवाइड करने वाले। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेन के ऊपर। तो जब आप लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जब रिसर्च करी गई तो पाया गया कि आपके ब्रेन का राइट एमेग्डिला, जो कि एक समझ लो कि आपकी ब्रेन का एक जगह है, एक ऑर्गन है ब्रेन के अंदर, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है कई सारे फंक्शंस को करने में, उसका साइज यहाँ बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे स्कैन्स देख सकते हो, यहाँ पे रिसर्च देख सकते हो कि ऐसा होता है। ऐसा सबके साथ होगा ये गारंटी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म यूजर्स और जो जेनेटिकली इसके प्रोन हो सकते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी वजह से डाउन हो सकती है। क्या होंगे वो सिम्टम्स? मेमोरी लॉस हो सकता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर आपने बहुत सारे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, आपके पास बहुत सारा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, आपके अंदर बहुत पावर थी, स्ट्रेंथ थी, और जब आप उससे बाहर निकले तो वो सब कुछ चला गया, और साथ ही साथ आपके ब्रेन के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, और इसकी वजह से आपका एग्रेशन भी बढ़ सकता है, आप बहुत डाउन फील कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ बॉडी बिल्डर्स ने सुसाइड भी किया इसकी वजह से। पर इन जनरल अगर देखा जाए तो ये वाला जो इफेक्ट है ये आपको मतलब मौत की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, लेकिन हाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वो और उसके इम्पैक्ट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो रही है, और वो है हार्ट की प्रॉब्लम। अब हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स चलाए, बहुत लंबी लंबी साइकिल्स का इस्तेमाल किया, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके हार्ट का साइज बढ़ सकता है। जी हाँ, ऐसा होता है। या फिर हार्ट की मसल्स, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है आपकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर स्टिफनेस आ सकती है, और जब एक पोर्शन आपके हार्ट का स्टिफ हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है? ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें तो वो तो होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो कि आपको तुरंत, आप एक साइकिल पे जाओ आपको तुरंत दिखेगा कि आपके एचडीएल और एलडीएल के लेवल्स में चेंजेस हो जाएंगे, यानी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा क्या है? क्योंकि आपके हार्ट का साइज जो है वो चेंज हो चुका है या स्टिफनेस हो चुकी है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी होती है हार्ट की वो कम हो जाती है, आपकी हार्ट बीट की रिदम जो होती है वो चेंज हो सकती है, और इसके इफेक्ट आपको बहुत ही सालों बाद नजर आएंगे। यानी कि आपने बहुत सालों तक बॉडी बिल्डिंग करी और बहुत कुछ यूज किया, आपको पता लगेगा कि 50 साल बाद आपको ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही कॉमन सिम्टम आजकल देखा जा रहा है, और ब्लड क्लॉटिंग कई लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन की वजह से हो रही है। आई डोंट नो सच है या नहीं है, लेकिन डेकाडुराबोलिन, जिसको डेका बोलते हैं, वो आप देखोगे अगर रिसर्च करोगे तो काफी कॉमन है उसके साथ ब्लड क्लॉटिंग होना। तो हार्ट के इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है इसके इस्तेमाल के साथ। अब आते हैं किडनी के ऊपर। अब किडनी का आप सोचोगे कि आपने कम सुना है, लेकिन जब इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं भी किया था उनकी भी किडनी पे काफी इफेक्ट देखे गए। उसका रीजन ये था कि जब आप हाई अमाउंट में मल्टीविटामिन या मिनरल्स का इस्तेमाल करते हो तो भी आपकी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकते हैं। ज्यादातर किडनी के जो इम्पैक्ट होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, पर यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया या स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया, और उनको डायलिसिस पर जाना पड़ा, उनकी किडनी कंप्लीट फेलियर पर आ गई थी। अब इन तीनों में अगर आप कंपेयर करो तो हार्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम्स काफी इरिवर्सेबल हैं और काफी आपको लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं। आपको आज तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कई सालों बाद आपको इसका पता चलेगा। तो अब आपको एक खुद सोचना है कि आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको तुरंत कुछ चाहिए कि भाई मुझको बहुत बड़ा बनना है साइज में, या मुझे गेम खेलना है और जल्द ही खेलना है, तो आपको ये चाहिए, या आपको लॉन्ग अच्छी जिंदगी चाहिए। तो आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। ज्ञान देने के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूं कि आप ये करो या ये नहीं करो। मेरे कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कई सारे लोग मैं ब्लॉग्स में देखता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। डोजिंग हमारे इंडिया में इस लेवल पे जा चुकी है, जो इंटरनेशनल एथलीट्स जो बहुत बड़े साइज के हैं, 100 kg 120 kg, जो वो डोज ले रहे हैं वही 70 kg के लोग डोज ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि मैंने इतनी सारी बुराइयां तो बता दी, हम कर क्या सकते हैं? तो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे ना
हार्ट से रिलेटेड बहुत ही कम आर्टिकल्स मिले जिसमें हम इसको रिवर्स कर पा रहे हैं। यानी कि पीसीटी अगर आप यूज़ करते हो, आप सोचते हो मैं ऐसी कोई मेडिसिन लूँ जिससे मेरा हार्ट में प्रॉब्लम कम हो, तो वो आर्टिकल्स काफ़ी कम हैं इसके ऊपर। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो जो सिंपल हैं, वो है कि आप बिग ब्रेक्स लो, यानी अगर आपने कोई साइकिल चलाई है तो उसके बाद आप एक अच्छा ब्रेक लो 6 महीने का। आप किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मत करो, आप कैफ़ीन कम कर दो, आप स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दो, आप दूर रहो अल्कोहल से। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम रखो और बहुत ही अच्छी स्लीप लो रिकवरी के दौरान भी और साइकिल के दौरान भी। और उस स्लीप के जो नंबर्स मैंने पढ़े वो पाया कि 9 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी चाहिए जब आप रिकवरी की प्रोसेस के अंदर हो। और एक और टर्म जो मुझे यहाँ मिली वो है मिनिमम इफेक्टिव डोज। जैसा मैंने पहले बताया कि डोजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, तो मिनिमम इफेक्टिव डोज का मतलब होता है अपनी बॉडी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितनी वो मिनिमम डोज है जो ठीक ठाक रहेगी, जो आपको रिजल्ट दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि 200 mg टेस्ट एनाथनेट फॉर अ वीक एक डिसेंट डोज है, या फिर टीआरटी डोजिंग 100 mg 150 mg डिसेंट डोज है। अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी डाइट रखोगे तो उससे भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 1000 ग्राम 2000 ग्राम वाली डोजेस से बचो और अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद का ज्ञान लो, देखो आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। हो सकता है आजकल के बहुत एडवांस सप्लीमेंट्स भी आपके लिए काम कर जाए। आपका गोल क्या है, क्यों कर रहे हो, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स के रेशियोज क्या हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी लो। रेडिट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। लोग अपनी डिटेल्ड रिसर्च अपनी बॉडी के बारे में शेयर करते हैं, तो उसमें जाके पढ़ाई करो। और हमेशा एक अपना एक बफर पैसा, एक मनी जो है वो अपने टेस्ट के लिए रखो। तो जितना आपने अपनी साइकिल में खर्च किया है ना, उतना ही आप अपने टेस्ट के ऊपर भी खर्च करो। लोग बेसिक टेस्ट कराते हैं, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल। ये टेस्ट आपको कुछ जानकारी तो देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी साइकिल के जितना जितना आपने खर्चा किया है 30-40 हज़ार रुपए, उतने आप अपने टेस्ट के ऊपर कराओ। सीटी स्कैन कराओ, स्ट्रेस टेस्ट कराओ हार्ट के ऊपर, ब्रेन के सीटी स्कैन कराओ अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूजर हो, तो उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि बॉडी में चल क्या रहा है। और यहाँ पे भी देखो एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत ही सीनियर बॉडी बिल्डर हैं जिनके साथ डॉक्टर्स काम कर रहे थे और जो हम समझते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे टेस्ट कराए होंगे, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन स्टिल अपने लिए अपनी एक शील्ड तैयार करो और इस टेस्ट को डिटेल टेस्ट अपनी बॉडी के कराते रहो, कम से कम साल में एक बार। इवन आपने 4 साल पहले साइकिल चलाई थी, लंबी साइकिल चलाई थी, गेम खेला था, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार डिटेल टेस्ट जरूर कराओ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपके क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, और मैंने एक डिटेल कोर्स टाइप का भी बना रखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री, तो उस कोर्स को भी आप देख सकते हो। आधे घंटे का वो कोर्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी और आप सही ट्रैक पे रहोगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं तो आपको डरा रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो उसके साइड इफेक्ट आपको आज नहीं तो कल देखने को मिलेंगे। और पीसीटी फेल क्यों है? क्योंकि पीसीटी में आप सिर्फ अपने टेस्टोस्टेरोन और अपने हार्मोन्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने मेजर बॉडी ऑर्गन्स को इग्नोर कर रहे हो, और लिवर को तो अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है। जितने दुनिया भर के ओरल ड्रग्स आप यूज करते हो, डायनाबॉल, विंस्ट्रॉल और भी तरह तरह के सप्लीमेंट जो आपके लिवर के थ्रू पास होके जाते हैं, वो सब आपके लिवर को डैमेज करते हैं। और उसके ऊपर अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो या आप जंक फूड खाते हो, तो वो तो एकदम किलर है। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।